एक इंसान को खाने वाले मॉन्स्टर से लेकर एक जायंट किंग कोबरा तक, जिसको देखते ही इंसान मर जाया करते थे। आज तक हमें काफी सारे मिथिकल क्रिएचर्स और कहानियां देखने को मिली है, बट आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये क्रिएचर्स सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट किया करते थे? वेल, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, बेसिलिस्क। ये मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन माइथोलॉजी में काफी फेमस है। इसको किंग ऑफ सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ माइथोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बेसिलिस्क एक काफी बड़ा सांप है जिसके सर पर ताज होता है। वहीं पर कुछ का मानना है कि एक हाइब्रिड क्रिएचर है जिसकी बॉडी काफी सारे अलग अलग एनिमल पार्ट से बनी हुई है। इसके पास विंग्स होते हैं, इसके पैर बिल्कुल एक बर्ड की तरह है, वहीं पर इसका हेड एक रूस्टर का है। इसकी पूरी बॉडी एक स्नेक की तरह है। माना जाता है कि अगर बेसिलिस्क किसी इंसान को देख लेता है तो वो इंसान उसी पल मर जाएगा या फिर पत्थर में बदल जाएगा। बेसिलिस्क के सांस लेने से भी जहर बाहर आता है जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं, वहीं पर हर एक जिंदा चीज मर जाती है। कुछ माइथोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग तो बेसिलिस्क के परछाई को देखने से कोई भी जिंदा चीज मर सकती है। बेसिलिस्क का साइज 12 से 30 फीट यानी कि एक बस के बराबर हो जाया करता था। वेल, बेसिलिस्क रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। ये इंस्पायर्ड है किंग कोबरा से, जिनका साइज 10 से 12 फीट तक हो जाता है। ये सीधा खड़े भी हो सकते हैं और इनका जहर डेडली होता है जो कि डायरेक्टली हमारे दिमाग पर असर करता है। इवन किंग कोबरा के सर पर एक क्राउन लाइक डिजाइन भी होती है, जैसा कि हमें माइथोलॉजिस्ट में बताया गया था। वेल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बेसिलिस्क एक काफी डेंजरस माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, बट ऐसा माना जाता है कि अगर बेसिलिस्क अपने आप को मिरर में देख लेता है तो वो मर जाता है। नंबर 2, काइमेरा। इसको ग्रीक माइथोलॉजी में डिपिक्ट किया गया था। काइमेरा टर्की में रहा करता था। आसपास रहने वाले इंसान बाहर निकलने से भी डरते थे। काइमेरा की साइज मॉडर्न डे लायन के बराबर हो जाया करती थी। काइमेरा की बॉडी अलग अलग एनिमल से मिलकर बनी हुई थी। इसके पास 2 सर हुआ करते थे, एक लायन का था, वहीं पर दूसरा गोट का था जो कि आग उगल सकता था। वहीं पर इसकी टेल बिल्कुल एक स्नेक की तरह थी। काइमेरा के पास काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज भी हुआ करती थी। ये अपने शार्प क्लॉस और पावरफुल बाइट फोर्स का यूज करके अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। वेल, काइमेरा की रियल लाइफ इंस्पिरेशन प्रोटोसेराटॉप्स हो सकते हैं जो कि 66 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये काफी अजीब डायनासोर था जिसके पास बिल्कुल एक गोट की तरह बीक हुआ करती थी। इसके सर पर एक शील्ड भी हुआ करता था जो कि बिल्कुल एक लायन के मेन की तरह लगता था। वहीं पर बिल्कुल एक सांप की तरह इसके पास लंबी पूंछ हुआ करती थी। एंशिएंट ह्यूमन ने इस तरह के क्रिएचर को कभी भी नहीं देखा था। जब उनको ट्राइसेराटॉप्स के फॉसिल्स मिले होंगे तो उनको लगा होगा कि ये काफी सारे अलग अलग एनिमल जैसे कि लायन, गोट या फिर स्नेक का मिक्सचर है। नंबर 3, वेंडिगो। ये एक अमेरिकन फोकलोर है जिससे हमें कनाडा और यूएस में रहने वाले ट्राइब से पता चला था। उनका मानना है कि वेंडिगो एक कैनिबलिस्टिक स्पिरिट है जो कि ह्यूमंस को पोजेस कर लिया करता था और उनको मॉन्स्टर बना दिया करता था। ये इंसान ज्यादातर वो होते थे जो कि काफी लालची थे या फिर जिनके अंदर इंसानियत नहीं थी। वेंडिगो का साइज 8 से 15 फीट तक हो जाया करता था जो कि 2 इंसानों के बराबर है। वेंडिगो की बॉडी काफी ज्यादा पतली हुआ करती थी, मानो कि ये कभी खाना ही ना खाता हो। इसके पास काफी शार्प क्लॉस और लंबे पैर हुआ करते थे। मॉडर्न हॉरर मूवीज में वेंडिगो के पास एक हिरन का स्कल होता है। देखने में ये काफी वीक लगता है, पर वेंडिगो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और साथ में ये काफी फास्ट भाग सकता है। ये इंसानों को खाना काफी पसंद करता है जिसके लिए ये वॉइस मिमिक्री भी कर सकता है, जिसमें कई बार इंसान फंस जाते हैं। वेल, वेंडिगो का रियल लाइफ इंस्पिरेशन एक रेबिड एनिमल हो सकता है। ये वो एनिमल्स है जिनको रेबीज बीमारी हो जाती है। ये बीमारी हमें ज्यादातर फॉक्स, डॉग और वुल्फ में देखने को मिलती है, जिसके बाद वो जानवर अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वो अपने सामने आने वाले हर एक चीज के ऊपर अटैक करता है और पानी से काफी डरता है। इसका बिहेवियर बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह होता है। अगर कोई रेबिड एनिमल किसी इंसान को काट ले तो सिम्टम्स दिखने के बाद उस इंसान की 100% डेथ हो जाती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमल कितने खतरनाक होते हैं। एंड कुछ इसी तरह के एनिमल को देखकर ट्राइब्स ने वेंडिगो की कहानियां बनाई होंगी। नंबर 4, मैंटिकोर। इस नाम का मतलब ही मैन ईटर होता है। ऐसा माना जाता है कि मैंटिकोर इंडिया में रहता है और एक काफी खतरनाक शिकारी है। मैंटिकोर की बॉडी लायन की तरह होती है, वहीं पर इसका सर बिल्कुल एक इंसान की तरह होता है। इसके पास बिल्कुल एक पॉर्क्यूपाइन या फिर स्कॉर्पियन की तरह जहरीली पूंछ भी होती है। आगे जाकर कुछ माइथोलॉजिस्ट ने इसको विंग्स भी दिए थे। मैंटिकोर का साइज 8 से 10 फीट यानी कि एक बंगाल टाइगर के बराबर हो जाता है। इसके टेल का साइज भी बिल्कुल इतना ही होता है। मैंटिकोर का विंग स्पैन 15 से 20 फीट तक हो जाता है। मैंटिकोर की दहाड़ काफी डेंजरस होती है जो कि कई फीट तक सुनी जा सकती है। मैंटिकोर अपने टेल से बिल्कुल एरो की तरह स्पाइन्स को शूट कर सकता है जो कि पॉइजनस होते हैं। अगर ये स्पाइन्स किसी इंसान के ऊपर लग जाते हैं तो वो पैरालाइज हो जाएगा या फिर मर जाएगा। ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। वेल, इनके रियल लाइफ इंस्पिरेशन टाइगर हो सकते हैं जो कि इंडिया में रहते हैं। कुछ टाइगर मैन ईटिंग होते हैं, यानी कि इंसानों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल चंपावत टाइग्रेस है जिसने नेपाल में लगभग 400 इंसानों को मारा था। वेल, यहीं से मैंटिकोर की स्टोरीज पॉपुलर होना स्टार्ट हुई होंगी। नंबर 5, मैपिंगवारी।
इनकी कहानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले ट्रैप्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनकी साइज 8 से 10 फीट तक हो जाती है। कुछ कहानियों के अकॉर्डिंग तो ये एक छोटे एलिफेंट के बराबर हो जाते हैं। इनके पूरी बॉडी पर घने डार्क ब्राउन कलर के बाल होते हैं। बिल्कुल एक गोरिल्ला की तरह इनके हाथ काफी लंबे और पावरफुल होते हैं, जिनका यूज करके ये पेड़ तक तोड़ सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक बड़ी आंख होती है, वहीं पर इनके पास 2 मुंह होता है, जिनमें से एक इनके पेट पर होता है। इसका यूज करके ये काफी खतरनाक आवाजें निकाल सकते हैं। इनके पैर पीछे की तरफ होते हैं। माना जाता है कि इनकी स्किन बुलेट प्रूफ है, जिसके ऊपर कोई भी वेपन काम नहीं आती। इनके बॉडी से काफी बेकार स्मेल आती है। वेल एक टाइम पर ये हमारे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट किया करते थे, जायंट स्लॉथ के रूप में, जिनका साइज एक ट्रक के बराबर हो जाया करता था। ये ओमनिवोर हुआ करते थे, जो कि ज्यादातर पेड़ों से पत्तियां खाया करते थे, बट ये कभी कभार पहले से मरे हुए जानवर को भी खा लिया करते थे। इनके डाइट को देखते हुए साइंटिस्ट का मानना है कि इनके बॉडी से काफी बेकार स्मेल आया करती होगी। ऑल्सो ये देखने में काफी सिमिलर लगते थे मैपिन ग्वारी से। हो सकता है कि ट्राइब्स को इनका फॉसिल मिला होगा, जिसके बाद उन्होंने मैपिन ग्वारी की कहानियां बनाई। नंबर 6, नागा। ये हिंदू और बुद्धिस्ट मैथोलॉजी से आता है। नागा ये वर्ड संस्कृत से आता है, जिसका मीनिंग सरपेंट होता है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग नागा अंडरवर्ल्ड में रहते हैं और खजानों की रक्षा करते हैं। मैथोलॉजी में काफी सारे अलग अलग तरह के नागा एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें सबसे डेंजरस है अनंता। इसके पास 1000 से ज्यादा सर होते हैं। वहीं पर एक और काफी फेमस नागा है वासुकी, जिसको नागा का राजा कहा जाता है। वेल बिल्कुल एक मॉडर्न डे पाइथन या फिर एनाकोंडा की तरह इनकी साइज 15 से 30 फीट तक हो जाया करती थी। कुछ नागा तो माउंटेन से ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ये बिल्डिंग्स या फिर रिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। वक्त आने पर ये इंसान का रूप भी ले सकते थे। इनके सांस में जहर हुआ करता था। वेल नागा की रियल लाइफ इंस्पिरेशन वासुकी इंडिकस हो सकती है, जो कि एक जायंट प्रीहिस्टोरिक स्नेक है। वासुकी 47 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया में रहा करता था, एंड ये अब तक का पाएगा सबसे ज्यादा बड़ा स्नेक है, जिनकी साइज एक हम्पबैक व्हेल के बराबर हो जाया करती थी। नंबर 7, एबू गोगो। ये एक इंडोनेशिया का माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, जो कि एक छोटे इंसान की तरह दिखता है। एक टाइम पर ये इंसान हुआ करते थे, बट ये अपने लालची, शरारती और डेंजरस बिहेवियर के चलते ह्यूमन वर्ल्ड से अलग हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चों को किडनैप करते हैं। कुछ स्टोरीज में ऐसा बताया गया है कि इनके बोलने का तरीका बिल्कुल एक पैरट की तरह होता है। ये इंसानों की तरह नहीं बोल पाते। इनका साइज सिर्फ और सिर्फ 3 फीट होता है। ये एक छोटे बंदर की तरह दिखते हैं। इनकी नाक चपटी, मुंह चौड़ा और कान बड़े होते हैं। ये कपड़े भी नहीं पहनते। कुछ मैथोलॉजीज में ऐसा बताया गया है कि इनको आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेल इनकी रियल लाइफ इंस्पिरेशन होमो फ्लोरिसिएंसिस हो सकती है, जो कि इंडोनेशिया में रहने वाली एक छोटी ह्यूमन की स्पीशीज थी। इनका साइज सिर्फ और सिर्फ 3 फीट हुआ करता था, और ये 50,000 ईयर्स पहले हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट किया करते थे। हो सकता है कि इंडोनेशिया में रहने वाले लोगों को होमो फ्लोरिसिएंसिस के फॉसिल्स मिले होंगे, जिसके बाद उन्होंने एबू गोगो की स्टोरीज बनाई होगी। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।